वेलकम बैक टू दी गाइस। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लाइव टीचिंग ऑनलाइन पर। हम लेकर आ चुके हैं प्रैक्टिकल और एंड जो वाइवा एग्जाम आपके होने वाले हैं, इससे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स और आपको इसमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या जो एग्जामिनर आएगा वो क्या पूछने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चन या टॉपिक आपको कवर करना है। तो ए टू जेड आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एंड आपको फुल वीडियो वॉच करना है। चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो सभी इसके लिए प्रिपेयर हो जाए। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल एंड वाइवा एग्जाम होते क्या है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में एक आपको शीट दी जाती है जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनको आपको प्रिपेयर करके लिखना रहेगा, ठीक है। देन इस वाइवा एग्जाम में एक एक्सटर्नल आता है। ऑलरेडी जिनको पता है उनके लिए तो मैं ऑलरेडी पता ही है, बट जिनको नहीं पता एक बार हम दोबारा से बता देते हैं ताकि वाइवा एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाए। वाइवा एग्जाम एक इंटरव्यू टाइप का रहता है जिसमें कुछ क्वेश्चन जो एक्सटर्नल आते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं। देन जो क्वेश्चन रहेंगे वो कहाँ से आएंगे और वो क्वेश्चन जो कैसे आप प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करें तो आपको प्रिपेयर क्या क्या करना है। सभी बच्चों के लिए, फर्स्ट ईयर बच्चे हो, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सभी के लिए एक जैसे ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसमें सब्जेक्ट वाइज अलग हो जाता है कि सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल टॉपिक है तो उसमें आपको फॉर्मूले बेस पूरे याद कर लेने हैं। मतलब कि जो फार्मूले अधिकतर आप यूज़ करते हैं, तो थर्मोडाइनमिक्स में तो बहुत सारे जो फार्मूले थे वो याद कर लेना है। M2 का है तो M2 का तो बेसिकली होता नहीं है। देन अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका जो भी एग्ज़ाम है उसमें टॉपिक से पहले आपको यूनिट के नाम याद करना है। सबसे पहले क्या याद करना है? यूनिट, ठीक है। यूनिट के जो नेम आपको याद कर लेने हैं क्योंकि अधिकतर बच्चों को यूनिट के नेम याद नहीं रहते, इससे आपके नंबर कटेंगे। सबसे पहले तो ये पूछ लेंगे, 100% ये पूछता ही है, ठीक है। याद रखना है, इतना आपको याद करना है। पहला यूनिट का नेम, ठीक है, ये हो गया आपकी टिप्स पहली। सेकेंड, इसमें आपको मेन टॉपिक पढ़ लेना है जो कि अधिकतर पेपर में पूछा गया है। मतलब पिछला जो पेपर हुआ है वो किस टॉपिक या किस जो यूनिट से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें वो यूनिट के जो है टॉपिक आपको प्रॉपर पढ़ लेना है। कोई सा भी आपका एग्ज़ाम हुआ हो, ईडी हो, जो कि बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, फिजिक्स हो, जो भी केमिस्ट्री हो, तो उनमें सभी में आपको जो अभी पहले पेपर हुआ है उस पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन याद कर लेना है। क्योंकि जो आएंगे एक्सटर्नल, वो एक्सटर्नल क्या है ना, सबसे पहले तो आपको यूनिट के नाम ही पूछेंगे। देन सबसे पहले ये यूनिट के नाम तो आपको पूछ ही लेंगे, ठीक है। यूनिट के नाम के बाद अगर आपने यूनिट के नाम प्रॉपर बता दिए तो उसमें से कोई एक टॉपिक पर ही आपसे पूछेंगे, ठीक है। और इससे जो है टॉपिक के नाम याद करने के साथ ही साथ आपको क्या करना है, उनसे बहस बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको नहीं बन रहा है डायरेक्ट आप मना कर सकते हैं, सॉरी सर मुझे नहीं पता। बट अगर आप बहस करेंगे तो आपके यहाँ से नंबर कट जाएंगे और आपकी जो है रिजल्ट में दिक्कत हो सकती है, मतलब कि आपको जो है ना इफेक्ट होगा, ठीक है। तो आपको उनसे बहस बिल्कुल नहीं करनी है। यूनिट के नेम प्रॉपर आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन जो कि पिछले अभी एग्जाम हुए तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी याद होने चाहिए। इसके बाद फार्मूले, अगर न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर है तो फार्मूले पूरे याद होने चाहिए। तो फार्मूले फार्मूलेस, ठीक है, फार्मूलेस आपको याद होना चाहिए। देन इसके बाद और क्या क्या होगा वहाँ पर, तो आपको जो है साथ में प्रॉपर ड्रेसअप में जाना है। एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इन दोनों के बिना आप एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे, ठीक है। आपके प्रॉपर आपके पास जो है एक टाइम टेबल आया होगा, तो उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग टू आपको जो है ना प्रिपरेशन करके जानी है। ये होगी आपकी टिप्स, ठीक है। ट्रिक्स क्या रहेगी, तो वहाँ पर जो है ना आपको एकदम सिंसियरली तरीके से बात करनी है, प्रॉपर इंग्लिश में ही बात करनी है वहाँ पर। अगर एक्सटर्नल आता है तो आपसे हिंदी में भी पूछता है तो आप कोशिश करें कि इंग्लिश में ही बताएं। अगर आपको इंग्लिश नहीं बनती है तो आप वहाँ पर हिंदी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कोर ब्रांचेस रहती है जिनमें बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश बहुत ही कम आती है, ठीक है। तो उनको वहाँ इशू नहीं होगा। जितना आपसे बन रहा है प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ आपको बताना है ताकि आपको यहाँ दिक्कतें ना हो। मतलब उनको लगना चाहिए कि बच्चे को पता है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है तो आपको इतना इंग्लिश पे वहाँ पर इशू नहीं होगा। बट आपको प्रॉपर एक टॉपिक के बारे में याद होना चाहिए। देन अगर आपको पिछले पेपर के बारे में भी याद नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, तो कुछ एक टॉपिक के बारे में आपको पढ़कर जाना है जिसमें आप अच्छी तरीके से बता सके प्रॉपर उसके फार्मूले, देन उसकी डेफिनेशन, देन उसके पूरा जो भी प्रोसेस रहता है वो याद होना चाहिए, ठीक है। और प्रैक्टिकल आपको एक कॉपी मिलती है तो उन प्रैक्टिकल कॉपी को भी प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आप क्वेश्चन पेपर आपको याद नहीं है तो प्रैक्टिकल जो कॉपी मिलेगी आपकी, जो आपको एक कॉपी मिलेगी प्रैक्टिकल लैब मैनुअल, ठीक है। लैब मैनुअल जो मिलती है आपको, लैब मैनुअल, ठीक है। तो लैब मैनुअल जो आपको मिलेगी वो लैब मैनुअल में जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी टॉपिक्स पे दिए हैं, उन टॉपिक के बारे में आप शॉर्ट तरीके से पढ़ लीजिएगा।
अगर उन टॉपिक के भी ऊपर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिकल में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे उन क्वेश्चन पर भी आपके ऊपर सवाल आ सकते हैं, तो आप उन्हें प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं तो एक टॉपिक के ऊपर याद करना है प्रॉपर। और अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग, अगर आपका रोल नंबर पीछे साइड है तो स्टार्टिंग के जो बच्चे रहेंगे उनसे थोड़ा डीपली तरीके से पूछेंगे। अगर आप स्टार्टिंग के बच्चों में आते हैं तो डीपली ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो लैब मैनुअल रहेगी उसमें से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देन यूनिट के नाम प्रॉपर याद होने चाहिए। अधिकतर यूनिट के नाम ही पूछते हैं, सबसे पहले जो बच्चा बैठता है उस यूनिट का ही नाम पूछेंगे कि आपके सब्जेक्ट में कौन कौन सी यूनिट है और सब्जेक्ट का जो है कोड क्या है, सब्जेक्ट कोड क्या है। तो प्रॉपर कोड याद होना चाहिए, सब्जेक्ट कोड, यूनिट के नेम, देन उसका थोड़ा बहुत टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में क्या क्या बताया गया है। ठीक है, इतनी प्रिपरेशन आपको कर लेनी है, आप आराम से जो है प्रैक्टिकल और अपना वाइवा एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या रहेगा, तो आपको जो क्वेश्चन लैब मैनुअल रहेगी ना उसी से क्वेश्चन आएंगे। तो लैब मैनुअल ऑलरेडी आपको पहले मिलती है, ठीक है। उस लैब मैनुअल में आपको लिखना भी रहता है, थोड़ा बहुत जो भी लिखना रहेगा उसकी डेफिनेशन, तो उससे आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। देन उसके बारे में थोड़ा आपको ओवरव्यू भी कर लेना है। मतलब ओवरव्यू मतलब कैसा कि आपको ना उसके बारे में मोबाइल से, गूगल की मदद से आपको उसके बारे में हिंदी, जिन बच्चों के लिए हिंदी है, जो टॉपिक जिन्हें इंग्लिश में दिक्कत होती है, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर है ना अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर कर लेनी, ताकि अगर आप इंग्लिश में नहीं बता पा रहे हैं ताकि हिंदी में बता सके, ताकि उनको लगे कि हाँ बच्चों को पता है, अभी इंग्लिश में तैयार नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं तो उनको वहाँ पर इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर इंग्लिश में आती है, इंग्लिश आती है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पर प्रॉपर आप पढ़ लीजिएगा शांति से एंड कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पर बोलना है। जैसे आप जाएंगे अपना ID कार्ड, एडमिट कार्ड जरूर लेकर जाइएगा। देन जो हमने बताया है लैब मैनुअल के क्वेश्चन याद करना है, और इसके बाद आपको फॉर्मूले थोड़े बहुत याद होने चाहिए जो कि टॉपिक बेस्ड रहेंगे। प्रीवियस जो आपका एग्जाम हुआ उसके क्वेश्चन थोड़े के हल्का सा ओवरव्यू होना चाहिए। इसके बाद आपका यूनिट के प्रॉपर नेम, सब्जेक्ट कोड हमने एक लिख देते हैं यहाँ पर, तो सब्जेक्ट कोड भी आना चाहिए। आपका सब्जेक्ट कोड आपको याद होने चाहिए कि किस एग्जाम का सब्जेक्ट कोड है। सभी के सब्जेक्ट कोड याद होने चाहिए। बेसिकली कोई सा भी सब्जेक्ट को पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं बनेगा तो वो यूनिट के नेम पूछेगा या सब्जेक्ट कोड पूछेगा। देन ये नहीं बनेगा तो लैब मैनुअल में जो आपको अभी जो क्वेश्चन देंगे, मतलब क्लास में जो क्वेश्चन वहाँ पर लिखने के लिए देंगे, उन्हीं क्वेश्चन के टॉपिक्स पर पूछने वाले हैं। ठीक है, इससे अदर कुछ नहीं पूछता नॉर्मली, क्योंकि बच्चे बहुत सारे रहते हैं। तो प्रॉपर जो है शुरू स्टार्टिंग के जो बच्चे रहेंगे 5 से 10 बच्चे, उनसे ही डीपली तरीके से पूछेंगे। और जो लास्ट में जो बच्चे आते हैं उनको क्या रहता है कि टाइमिंग, आप आजकल है ना बच्चों के CS में बहुत सारे बच्चे जैसे मैकेनिकल के बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, पर अभी क्या कम होने लगे हैं। तो जो बच्चे ज़्यादा रहेंगे तो वहाँ पर वो है ना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपसे 1-2 क्वेश्चन ही पूछेंगे। अगर ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे तो जो हमने टॉपिक बताए इतने टॉपिक के बेस के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अदर क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और देन आपको इसमें भी कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो में कमेंट जरूर करें, हम आपको इसका भी कन्फ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देन इतना आपको टॉपिक अगर आप याद कर लें तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम और वाइवा के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आराम से आप जाकर दे सकते हैं। प्रैक्टिकल में तो लिखना ही रहेगा, एग्जाम टाइप क्या आएगा, बट आपको वहाँ पर क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, देन वाइवा एग्जाम में ऑलरेडी हमने बताया कि इंटरव्यू टाइप का रहेगा थोड़ा बहुत, तो आपको उसमें स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंस के साथ बताना है। तो आपकी हिचकिचाहट रहेगी तो वहाँ पे आपको है ना ऐसा रहेगा कि उनको लगेगा कि इन्हें रट के आए हैं, और रट के बिल्कुल भी नहीं जाना है। प्रॉपर उसके बारे में याद होना चाहिए डीपली। एक टॉपिक को तो आप डीपली तरीके से पढ़ ही लीजिएगा। अगर एक टॉपिक आपने डीपली तरीके से पढ़ लिया तो आप आराम से जो है वाइवा एग्जाम क्लियर करेंगे और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ठीक है, और उनसे बहस बिल्कुल मत करिएगा, मिसबिहेव बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर उनसे मिसबिहेव करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे और आपकी जो है मार्कशीट पर इफेक्ट आने वाला है। ठीक है, तो इतनी आज की थी टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो में कमेंट जरूर कर सकते हैं आप, इसका भी हम सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम दिए हैं तो हमें बहुत सारा एक्सपीरियंस है इस बेस पर कि क्या क्या वहाँ पर हो सकता है। देन अगर आपको और कोई सा भी डाउट है तो जरूर से जरूर कमेंट करें, जल्दी जल्दी से करें, ताकि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएं। तब तक के लिए जय हिंद। ऑलरेडी हमने जो है M2 के बहुत सारे लेक्चर अपलोड कर दिए, 2 से 3 लेक्चर यहाँ से कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि बेसिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि आपका फर्स्ट यूनिट रहता है M2 का, तो हमने वो भी कंप्लीट किए। अगर आपको M2 पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। प्रॉपर हम 0 लेवल से हीरो लेवल तक ले आने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अगर पढ़ना है आप एक बार लेक्चर देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर पढ़ें। एंड मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।